हेलो दोस्तों, मैं हूं सी ए समी अहमद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 डीए, जो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो प्रोसीड्स हमें मिलते हैं उस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है उसके बारे में बात करता है। इसमें पेयर कोई भी पर्सन हो सकता है, पेई सिर्फ रेसिडेंट पर्सन हो सकता है। रेट ऑफ टीडीएस वही 2% होगा। फाइनेंस एक्ट 2024 से इसे 2% किया, उसके पहले ये 5% था। ये सेक्शन बिल्कुल ही सिंपल है। इसमें आपको जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योरिटी पे जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसीड्स मिलेगी उस पर टीडीएस रेट होगा 2%। बस ये सेक्शन इतना ही है। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन दिए गए हैं कि दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो भी प्रोसीड्स मिलेगी मैच्योरिटी पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की वो टैक्सेबल नहीं होंगी, यानी इस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया जाएगा। पहली कंडीशन होगी जो भी मैच्योरिटी पे जो भी आपको सम मिल रहा है वो 1 लाख की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है। यानी अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपको जो सम मिल रहा है वो 1 लाख तक है तो आपका कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि जो भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे जो भी सम मिल रहा है वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट है। अब सेक्शन 10(10)(d) क्या है? सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारा बात करता है उन इनकम के बारे में जो एसएससी की इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय उसको एसएससी की इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि एसएससी की वो इनकम होती है लेकिन इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय उसे इनकम नहीं माना जाता। सेक्शन 10 उसके बारे में बात करते हैं। उसी बात है 10D। 10D बात करता है कि हमें कोई भी सम जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिसीव्ड हो रहा है तो वो हमारे इनकम नहीं माना जाएगी। लेकिन यहाँ पे भी है कंडीशन की इन 4 तरीके की इनकम, यानी इन 4 वे में अगर हमें कोई भी सम मिल रहा है इन 4 वे में तो वो हमारी इनकम माना जाएगा। उसका सेक्शन 10(10)(d) में एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। वो कौन सी चार इनकम है, मतलब कौन सा 4 है जो हमें रिसीव होगी तो वो हमारी इनकम माना जाएगा, उसका सेक्शन 10(10)(d) में बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले होता है कि कोई भी हमें सम जो मिल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी का वो सेक्शन 80DD और 80DDB के अंदर मिल रहा है तो उसमें हमारा वो इनकम माना जाएगा। दूसरा, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने लिया था उस केस में अगर हमें कोई सम मिल रहा है तो वो हमारी इनकम का पार्ट माना जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है कि हमने कोई पॉलिसी ली थी जो कि 1 अप्रैल 2003 के बाद ली थी लेकिन 31 मार्च 2012 से पहले लिया था पॉलिसी, और उसमें जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारा जो कैपिटल सम एश्योर्ड किया गया है उसका 20% से ज्यादा का है प्रीमियम। तो उस केस में जो भी मैच्योरिटी पे जो प्रोसीडिंग्स हमें मिलेगी वो हमारी टैक्सेबल मानी जाएगी, यानी उसे इनकम माना जाएगा। उस पर सेक्शन 10(10)(d) का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अगर वो 20% की लिमिट को एक्सीड नहीं करे, यानी प्रीमियम हमारा 20% से कम है तो उसका एग्जेम्पशन हम सेक्शन 10(10)(d) में ले लेंगे, यानी इस पर कोई भी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। चौथी है कि अगर हमने 1 अप्रैल 2012 के बाद अगर कोई पॉलिसी ली है और उसका जो प्रीमियम है वो हमारा कैपिटल सम जो एश्योर्ड किया गया है उससे 10% से ज्यादा है, यानी कि 10% से ज्यादा हमारा प्रीमियम है तो उस केस में जो प्रोसीड्स हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर प्रीमियम 10% से कम है तो वो प्रोसीड जो मिलेगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उसको हम इनकम नहीं मानेंगे, सेक्शन 10(10)(d) में उसका एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लास्ट में दो है 20% 10% का प्रीमियम जो एक्सीड कर जा रहा है तो उस केस में भी हमें एक बेनिफिट दिया गया है कि उस केस में भी जो हमें प्रोसीड्स मिलेगा वो हमारे एग्जेम्प्ट होगी, यानी उसको इनकम नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, यानी मैच्योरिटी से पहले जिस पर्सन के नाम पे पॉलिसी ली गई थी अगर उस पर्सन की डेथ हो जा रही है तो डेथ पे जो हमें प्रोसीड्स मिलती है, भले ही हमने प्रीमियम जो पे किया वो 20% और 10% की लिमिट से ज्यादा था तो उस केस में जो प्रोसीड्स मिलेगी वो हमारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और वो सेक्शन 10(10)(d) के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी और उस पर कोई भी टीडीएस सेक्शन 194DA के अंदर नहीं डिडक्ट किया जाएगा। ये था हमारा 194DA जो कि बात करता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैच्योरिटी पे जो प्रोसीड्स मिलती है उस पर टीडीएस कैसे डिडक्ट होता है, उसका एग्जेम्पशन हम कब क्लेम कर सकते हैं, किन सिचुएशन में हमें टीडीएस नहीं काटना पड़ेगा उसमें, या हमारा टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा।